वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 क्लास 7 फिजिक्स आईसीएससी इसके न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज में दिए हैं सेलिना में, उसमें सेलिना फिजिक्स में उसमें से हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन इस तरह से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कार कवर्स distance of 160 kilometer between two cities in 4 hours. What is the average speed of the car? तभी ये 160 किलोमीटर ये डिस्टेंस और टाइम है 4 आवर्स। ठीक, तो इसको आप टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एवरेज स्पीड बताया। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस है 160 किलोमीटर और टाइम है 4 आवर। तो ये कैंसिल कीजिए, ये 40 किलोमीटर पर आवर। अभी यहाँ मैंने किलोमीटर दिया है, आवर दिया है, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, इसलिए आंसर में आ गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर with an average speed of 60 kilometer per hour. How much time does it take to cover the distance? अभी देखिए इसमें ये 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो ये डिस्टेंस हो गया। अभी एवरेज स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, तो टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर और एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पर भी किलोमीटर, यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर किलोमीटर सेम है, तो चेंज नहीं करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है टाइम का टोटल डिस्टेंस बाय एवरेज स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर बाय 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कैंसिल कीजिए, तो 6 5 30 और ये टाइम है, और हम लोग ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आवर में आंसर आ जाएगा क्योंकि हम किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आंसर 5 आवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। A boy travels with an average speed of 10 meter per second for 20 minutes. How much distance does he travel? तो यहाँ पर दिया है स्पीड, देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड में दिया है, 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ दिया है 20 मिनट्स। तो यहाँ पर सेकंड टाइम सेकंड में है और यहाँ मिनट्स में है, तो इसको नेसेसरीली आपको चेंज करना है। तो मिनट्स टू सेकंड कर दीजिए, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स, सो 20 मिनट्स इक्वल टू 20 इंटू 60, सो 1200 सेकंड्स। अभी आपको निकालना है डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, ये फार्मूला भी देख सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एवरेज स्पीड इंटू टाइम। अब एवरेज स्पीड कितना है 10 और टाइम कितना है 1200 सेकेंड्स, तो हमारा आ जाएगा 12,000 मीटर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको हम किलोमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि बड़ा वैल्यू आ गया, तो इसको 12,000 बाई 1000 कर दीजिए, तो ये किलोमीटर में आ गया, तो 12 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉय वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर इन 1 मिनट एंड अनदर 30 मीटर इन 1.5 मिनट्स, फाइंड इज एवरेज स्पीड। तो फिर वही आ गया, अभी एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो पहला 30 मीटर, फिर 30 मीटर आ गया, तो 30 प्लस 30 60 मीटर। अभी टोटल टाइम देखिए, पहले 30 मीटर इज कवर्ड इन 1 मिनट एंड नेक्स्ट 30 मीटर इज कवर्ड इन 1.5 मिनट,
तो 1 + 1.5, तो ये दोनों मिनट्स में है, तो जस्ट ऐड कर दीजिए। तो 2.5 मिनट्स हो गई, लेकिन ये मीटर और मिनट्स, तो इसलिए ये मीटर है तो यहाँ सेकंड लाने से अच्छा है, तो मैंने 60 से इंटू कर दिया। तो 2.5 × 60 150 सेकेंड्स। अभी मैं निकालूंगा एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, इसलिए मैंने ये फोकस की। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल टाइम कितना है, और प्रॉपर यूनिट में होना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस 60 मीटर और टोटल टाइम 150 सेकेंड्स। सो 2/5 आ गया, कैंसिल करने से 0.4 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन 5 में जाते हैं। A cyclist travels a distance of 1 kilometer in the first hour, 0.5 kilometer in the second hour, and 0.3 kilometer in third hour. Find the average speed. Same type question है, इन किलोमीटर पर आवर में निकालना, मीटर पर सेकंड में भी निकालना। तो अभी यहाँ पर देखिए किलोमीटर में दिया है, टाइम आवर्स में दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम पहले लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालना है। माइंड में रखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेंगे 1, 0.5 और 0.3, तो 1.8 किलोमीटर। और टोटल टाइम देखिए फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, मतलब फर्स्ट 1 + 1 + 1, तो 3 आवर्स से टाइम हो गया। ऐसा नहीं है कि सेकेंड आवर बोल के आप 2 लेंगे, थर्ड आवर बोल के 3 लेंगे, नहीं, ये सेकेंड आवर इज़ द सेकेंड 1 आवर, ठीक है। तो ये हम समझते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो आ गया 1.8/3, 0.6 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यह किलोमीटर पर आवर में निकालने बोला है, हम डिस्टेंस को किलोमीटर, टाइम आवर्स में लिख रहे हैं, तो आंसर भी आ गया किलोमीटर पर आवर। अभी एवरेज स्पीड का बात करेंगे इन मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर पर आवर से यदि आप मीटर पर सेकंड करना है तो 5/18 से इंटू कीजिए, ठीक है। और यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर निकालना है तो 18/5 से इंटू कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5/18 मैंने इंटू किया, तो ये आ गया, सॉल्व करने से 1.67/10, फिर डिवाइड कीजिए 0.167। अभी यहाँ पर क्या होता है, वो 0.1666 आते जाता है, ठीक है। तो आपका आईसीएससी में क्या आइडिया है कि आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है, तो ये रिमूव करना है, तो राउंड करना है, तो ये बढ़ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 1.67 या 1.7 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से एक्सप्रेस करना, तो आ गया 0.167। इसको 0.17 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो ये 7 को हटा के 0.17 भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। A car travels with speed 30 km per hour for 30 minutes and then 40 km per hour for 1 hour, ठीक है। पहले 30 किलोमीटर जाएगा हाफ एन आवर में, और 40 किलोमीटर जाएगा नेक्स्ट 1 आवर में, देन लिखा है उसके बाद। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखिए यहाँ पर स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो हम डिस्टेंस इन 30 मिनट्स, तो डिस्टेंस इन 30 मिनट, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहले 30 मिनट्स में कितना स्पीड से जा रहा है, 30, और टाइम कितना है, 30 मिनट्स। तो अभी देखिए यहाँ पर 30 मिनट्स है, और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है ना, तो आवर के साथ यह किलोमीटर पर आवर है, और यह मिनट्स है, तो ये इंटू नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो 30/60,
तो क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने 30/60 यहाँ पर लिखा है। तो क्यों? क्योंकि ये आवर में है और ये मिनट्स में है, तो ये ख्याल रखना। ऐसे नहीं कि 30 × 30 लिख दीजिए, 900 लिख दीजिए, गलत हो गया। इसे कन्वर्ट करना है, तो इसको कैंसिल करने से 15 किलोमीटर आ गया, यानी कि पहले आधे घंटे में हाफ एन आवर के लिए 15 मीटर कवर कर रहा है, फिर नेक्स्ट 1 आवर में वो 40 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो फिर हम नेक्स्ट डिस्टेंस इन नेक्स्ट 1 आवर के लिए स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड 40 है, टाइम 1 आवर। देखिए यहाँ मैंने कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि ये भी आवर में, पर आवर में है, ये भी आवर में, तो 40 किलोमीटर आंसर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहले 15 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, तो टोटल 55 किलोमीटर हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन था टोटल टाइम, तो टाइम ऑलरेडी हमने ये हाफ आवर हो गया है ना, और 0.5 आवर हो गया। तो ये तो ओरली भी कर सकते हैं, 30 मिनट्स में आधा घंटा मतलब 0.5, तो 0.5 + 1, तो 1.5 आवर, ये सेकेंड आंसर हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा एवरेज स्पीड, मालूम है बहुत बार सॉल्व कर लिया। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है 55 और टोटल टाइम कितना 1.5, डिवाइड कीजिए, आंसर लिखिए 36.67 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आ गया आपका एवरेज स्पीड। अभी 7th क्वेश्चन है, ऑन द अर्थ द वेट ऑफ अ बॉडी इज ऑफ मास 1 kg इज 10 न्यूटन। 1 kg का वेट है 10 न्यूटन। अब वेट क्या है? फोर्स। ठीक है, ये 1 kg है तो इसका वेट हो गया 10 न्यूटन, माने फोर्स, अर्थ अट्रैक्ट्स दिस बॉडी बाय 10 न्यूटन। व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ बॉय ऑफ मास 37 kg इन kg। अभी क्या होता है, KGF में जब भी आप याद रखिएगा, जो मास दिया है वही KGF होता है। जैसे यहाँ मास 1 kg, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 kgf। ठीक है, 1 kg 1 kgf, 2 kg 2 kg फोर्स, 3 kg 3 kgf, 4 kg 4 kgf, तो 37 kg बच्चे का वेट है, तो क्या हो जाएगा 37 kgf, डायरेक्ट लिखना। तो जो मास का वैल्यू रहेगा वही kgf होगा, लेकिन 1 kgf का बराबर है 10 न्यूटन। ठीक है, तो 1 kg का कितना वेट है 1 kgf मतलब 10 न्यूटन, तो 37 kgf मतलब 37 × 10 370। तो ये 10 से इंटू करते हैं तो ये न्यूटन में आ गया, देखिए, क्योंकि 1 kg = 10 न्यूटन, 1 kgf = 10 न्यूटन, तो इस तरह से 370 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से है, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 6 kg ऑन मून इज 10 न्यूटन। ठीक है, अभी मून में है 6 kg का 10 न्यूटन, अर्थ में 1 kg का 10 न्यूटन है, मून में वेट कम होता है। सो इफ अ बॉय ऑफ मास 30 kg गोज टू द मून ऑन द अर्थ, व्हाट विल बी हिज मास एंड वेट ऑन द मून सरफेस। तो मास ऑफ द बॉय ऑन द मून पहला क्वेश्चन है, तो ये हमेशा याद रखिए मास रिमेन्स द सेम। फिर से बता रहा हूँ, मास रिमेन्स द सेम इन एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, ये मटेरियल है, कितना मैटर है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप मून में ले जाइए चाहे दूसरे प्लैनेट में ले जाइए, तो मास रिमेन्स द सेम, लेकिन वेट चेंज होगा। वेट देखिए, अभी 6 kg वेट है 10 न्यूटन, अभी 30 kg का कितना है, तो यूनिटरी मेथड लगाइए, तो वेट ऑफ 6 kg ऑन मून इज 10 न्यूटन, सो वेट ऑफ 1 kg ऑन मून इज 10/6, ये 6 इधर आ गया, और वेट ऑफ 30 kg बॉय ऑफ मास 30 kg, तो 30 kg का क्या होगा मून में 10/6, 1 kg का हो गया, तो 30 kg का इंटू 30 कैंसिल कीजिए 50 न्यूटन, तो बॉय का वेट 50 न्यूटन होगा।
ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।